सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम जो है 12वीं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आए हैं। सीबीएसई के साथ में हमारे एमपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयारी करें और इसके आधार पर हम कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे, यानी गाउस की थ्योरम, गाउस की प्रमेय या गाउस नियम, और इसके आधार पर हम कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो गाउस की प्रमेय का कथन क्या होता है, पहले स्टेटमेंट देखेंगे। मान लो हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, इसको ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे इसका, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, इसका कथन होगा गाउस की प्रमेय का। इसको हम समझेंगे इस फार्मूले के रूप में। देखो, बंद पृष्ठ हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, इस तरह से ये बंद पृष्ठ है। इसको किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, ये कोई बंद पृष्ठ है और ये इससे गुजरने वाला फ्लक्स है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। उस पृष्ठ पर ये मान लो कोई बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या हमने फाई मान ली। उस पृष्ठ पर जो आवेश रख रखा हमने Q, हमने आवेश Q रख रखा है, स्मॉल q कैपिटल Q जो भी लिख सकते हैं, Q रख रखा है। उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता कथन, किसी ये बंद पृष्ठ मान लिया और इससे गुजरने वाला फ्लक्स मान लिया, याद रखने के लिए ये बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको गाउस की प्रमेय या गाउस का नियम के नाम से हम जानते हैं। तो कथन समझ में आ गया, फार्मूला याद रखना, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुना मतलब टाइम्स होता है, टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम 5E के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5E। तो यहाँ से इसका कथन अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको गाउस की प्रमेय कहते हैं। अब इसको हम प्रूव करेंगे, ध्यान रखना। तो प्रूव करने के लिए क्या किया, हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया, एक बंद पृष्ठ ले लिया, क्लोज सर्कल ले लिया, हमने बंद पृष्ठ ले लिया। इसके हमने Q आवेश रख दिया, मान लो Q आवेश रखा हुआ है, बड़ा Q ले लो, कैपिटल Q ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कैपिटल Q ले रखा, इसलिए यहाँ भी कैपिटल Q ले लिया, हमने कैपिटल Q ले रखा। तो अब ये जो हमारे पास कथन है हमारे पास कि ये हमारे पास बंद पृष्ठ है, इस पर एक आवेश Q रख दिया। जब हम आवेश रखते किसी पृष्ठ से, तो उस आवेश के कारण से विद्युत बल रेखाएं निकलती है, जिसको हम फ्लक्स कहते हैं। जब किसी पृष्ठ पर हम चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज के कारण से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, जिसको हम फ्लक्स के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। और उस फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल मतलब बंद पृष्ठ, और यदि हम सरफेस के लिए लिखे तो यहाँ एस भी लिख सकते हैं, किसी भी सरफेस के लिए, बंद पृष्ठ के लिए बंद समाकलन E डॉट dA होता है, ध्यान रखना, E डॉट dA ये हमने पढ़ रखा है। ये हमारे पास फार्मूला होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, फाई इक्वल टू समाकलन सरफेस के लिए E डॉट dA। अब डॉट हटा के तो cos थीटा लगता है, आपको पता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रल एस
ई डी एस कास थीटा। जब भी डॉट हटाया जाता है तो बीच में क्या लगाना, कास थीटा लगाना। अब थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे तो थीटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे कोई कण ले लिया, अपने छोटा सा एरिया ले लिया, पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पर देखेंगे, इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि ये जो विद्युत बल रेखा निकलती है पृष्ठ के लंबवत निकलती है, अपने पता है। और चूंकि पृष्ठ भी क्या होता है, इसके लंबवत ही होता है, इस तरह से ऊपर ही होता है, सरफेस भी ऊपर होता है, बल रेखा ऊपर निकलती है। तो सरफेस यानी डीए या डीएस ए ले लें, यहाँ पे ए की जगह डीएस ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने डीएस क्षेत्रफल ले लिया, एक छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया ले लिया, क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है। ये क्या होता है, हमेशा पृष्ठ हमेशा लंबवत ऊपर की ओर होता है। और चूंकि बल रेखा भी होती है पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल रेखा में क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत ही निकलती है। तो दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ ध्यान रखना किसके बीच, ई और डीएस, डीए के बीच। ई की दिशा भी इधर ही है और डीएस की दिशा भी इधर ही है, डीए की दिशा भी इधर ही है, तो दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो cos 0 रख देंगे यहाँ पर, cos 0 का मान 1 होता है। तो हमारे पास में जो मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको हटा देंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल ई डी ए, ये आएगा हमारे पास समाकलन के रूप में। डी ए की जगह डी एस भी ले सकते हैं, स्मॉल एरिया से आप जाना, ठीक है। तो ये फ्लक्स का फार्मूला था फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, डॉट हटाएंगे तो cos थीटा लगाएंगे और cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वो cos 0 हट जाएगा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए समाकलन सरफेस इंटीग्रल के। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अभी स्पेयर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पे भी अपन लेते हैं, तो चूंकि डायरेक्शंस अलग अलग हो सकती है कि यहाँ पे इस दिशा में जा रही है, या यहाँ पॉइंट लेंगे डायरेक्शन इधर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। अलग अलग बिंदु पर ई की डायरेक्शन अलग अलग होगी। परंतु यदि अपन मैग्नीट्यूड की बात करें, उसका मान की या परिमाण की बात करते हैं, क्योंकि स्पेयर तो दूरी सब जगह बराबर होगी, दूरी बराबर होगी तो उसकी तीव्रता भी बराबर होगी, क्योंकि चार्ज हमने फिक्स कर दिया क्यू 1/4πε0 कांस्टेंट है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसका परिमाण है, दिशा हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, परिमाण की बात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसका जो मान होता है सभी स्थानों पर एक जैसा होगा, क्योंकि हम स्पेयर की बात करें, गोली सममिति की बात करें, तो यहाँ पर ई का मान जो होता है, परिमाण ले रखा अपन ने, ध्यान रखना उसका मान ले रखा, दिशा को हम छोड़ रहे हैं। तो ई कांस्टेंट होगा, ई कांस्टेंट होगा तो ई को क्या करें हम, ये इंटीग्रल होता है इससे बाहर निकाल देते हैं। जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम समाकलन या अवकलन के बाहर लिख देते हैं। तो ई समाकलन डॉट डी ए, ई को बाहर क्यों लिखा, क्योंकि कांस्टेंट है, इसका मान सभी स्थानों पर एक जैसा होगा, क्योंकि आर का मान सेम है। हमने गोली सममिति ले रखी है, स्पेयर ले रखा, इसलिए ये आर का मान जो होगा सभी स्थानों पर एक होगा। यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा, यहाँ पे भी आर होगा। किसी भी बिंदु पर आर का मान सेम होगा तो ई का मान भी सेम ही होगा, कांस्टेंट होगा सभी स्थानों पर, यदि हम दिशा को छोड़ देते तब। तो ई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट, इसलिए उसको हमने बाहर लिखा, बचा क्या, डी ए। अब डी ए क्या होगा, डी ए जो होता है इस पूरा गोले का क्या होता है, एरिया होता है। छोटे छोटे पॉइंट हमने ले रखे हैं, उन पॉइंटों पे सबको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। सब छोटे छोटे जो डीएस या डीए हमने क्षेत्रफल ले रखे, ये छोटे छोटे पॉइंट हमने ले रखे, ये छोटे छोटे पॉइंट इसमें, इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा, इस तरह से स्फीयर बन जाएगा। तो यदि पृष्ठ गोली सममित हो, तो यदि पृष्ठ गोली सममित, सममित का मतलब सिमेट्री हो, तो एक जैसा दिखाई देता, सममित हो तो, जब पृष्ठ हमारे पास गोले जैसा हो तो क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल हमने पढ़ रखा है कि डी ए इक्वल टू होता 4πr का स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता 4πr का स्क्वायर, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा, गोला बन जाएगा, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr का स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू 1/4πε0 q/r का स्क्वायर। इन दोनों के मान अपन रख देंगे, E की जगह E का मान रख देना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और dA की जगह 4πr का वर्ग रख देंगे। तो E की जगह E का मान रख दिया, E की जगह E का मान रख दो यहाँ पर, और dA की जगह dA का मान रख दो, ये मान 4πr रख दो।
ये डीए का मान और ये ई का मान, दोनों के मान रख दो। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा क्या बचेगा, 1/ε0 इंटू क्यू बचेगा, 1/ε0 इंटू क्यू बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगी गाउस की थ्योरम कि फ्लक्स 1/ε0 इंटू क्यू के इक्वल होता है, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस तरह से ये अपने गाउस की थ्योरम अपने को प्रूव करते आना चाहिए। कथन समझ में आया क्या होगा, ये कोई बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या किया हमें, फ्लक्स का फार्मूला पाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, या डीएस लिखना चाहो डीएस लिख लो, डॉट हटाएंगे तो cos थीटा लगाएंगे। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि डी ए और ई के बीच में एंगल 0 बन रहा है, तो 0 डिग्री रख देंगे, 0 का मान 1 होता है, उसको हटा देना, पाई एस इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा। अब ई का मान, ई चूंकि कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि गोला है, गोले पर आर का मान सभी के लिए सेम होगा, इसलिए ई का मान कांस्टेंट, उसको हमने बाहर निकाल लिया। फिर बचा डी ए गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जिसको हम 4 पाई आर स्क्वायर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं डी ए, और ई के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ रखी है, ये फार्मूला होता है। इन दोनों को मान यहाँ पुट कर देंगे, 4 पाई से 4 पाई और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो ये गाउस की थ्योरम हमारे पास प्रूफ हो जाएगी। अब इस प्रमेय के आधार पर हम कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। जो हमने कूलाम का नियम पढ़ रखा है, उस कूलाम के नियम की हम उत्पत्ति करेंगे। तो अब यहाँ डीएस ले लो या डीए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन दोनों में कॉमन चीजें लेना, यदि डीएस लिया तो डीएस लेना, डीए लिया तो डीए लेना, दोनों चीजें ध्यान रखना। अब मान लो जो फ्लक्स की परिभाषा होती है, गाउस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, गाउस की प्रमेय से कूलाम नियम की उत्पत्ति, कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। जो गाउस की थ्योरम पढ़ रखी है, गाउस की प्रमेय से हम कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो पहले फ्लक्स की परिभाषा हम जानते हैं, फाई इक्वल टू समाकलन ई डॉट डी ए, अभी हमने डीए लिया, यहाँ भी डीए ले सकते हैं, ई डॉट डी ए, या डीएस लेना चाहो तो डीएस भी ले सकते हैं, दोनों एरिया को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ ध्यान रखना डीएस लिखो या डीए लिखो, दोनों एक ही बात है। ये अपने ऊपर कंसीडर करना, मानना कि हमने ये माना। तो डीए, अब हमारे पास गाउस की प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है 1/ε0 इंटू क्यू। ये किससे होता है, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब ये फाई का मान यहाँ रख दो, फाई का मान यहाँ रख देंगे, तो 1/ε0 इंटू क्यू बराबर सरफेस ई डॉट डी ए। अब चूंकि ई का मान कांस्टेंट होगा, स्फीयर के लिए ई का मान कांस्टेंट होता है, तो ई को हम बाहर निकालेंगे, तो ई को हमने बाहर निकाले, 1/ε0 इंटू क्यू इक्वल टू ई डॉट डी ए इंटीग्रल। अब ई की वैल्यू और डी ए की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमने पुट कर देंगे, हमने पिछले उसमें पढ़ा था, ई की वैल्यू ये होती है और डी ए 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 1/4πε0। यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लो, ई की वैल्यू निकालो, ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, ये एरिया का होता है, 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे जाओ, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर इक्वल टू ई। इस तरह से हमें ई की वैल्यू हमें निकाल ली है, इक्वेशन सेकंड दे दो, ई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो क्या करना है, पाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, पाई की वैल्यू हम गाउस की प्रमेय से लिखेंगे 1/ε0 इंटू क्यू, इसकी जगह पुट कर दो, तो हमारे पास ई कांस्टेंट होता है, इसको बाहर ले लो, और डी ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर रख दो, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 क्यू बटे आर का स्क्वायर। अब अपने को तो क्या निकालना, कूलाम का बल निकालना, फोर्स निकालना, एफ का मान निकालना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल में हमने संबंध पढ़ा था, ई बराबर होता है F/Q0। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल में संबंध वाला फार्मूला है, से F इक्वल टू आ जाएगा Q0 इंटू ई, या ई इंटू Q0 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे,
ई की। तो एफ इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट इंटू ई, इसको ई इंटू क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट। अब ई की वैल्यू क्या निकालेगा, ये 1/4 क्यू बटे आर का स्क्वायर, तो 1/4 क्यू अपन आर का स्क्वायर, ये ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू। और क्यू नॉट कैसे लिखो, इंटू क्यू नॉट। तो इस तरह से एफ इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/4 क्यू इंटू क्यू नॉट अपन आर का स्क्वायर। तो ये ही कूलाम का इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है और यही कूलाम का नियम होता है, कूलाम का नियम होता है, ध्यान रखना। तो गॉस की प्रमेय से हमने कूलाम के नियम की उत्पत्ति की है। कैसे करना है, सबसे पहले फ्लक्स की डेफिनेशन, फ्लक्स की जो परिभाषा, उसका फार्मूला फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। फिर गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू होता है 1/0 इंटू क्यू, ये मान यहाँ रख देना, इसका उठा के यहाँ रख देना, ये आ जाएगा। अब ई को कांस्टेंट है, ई क्योंकि हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है तो इसको बाहर लिख लेना, और इंटू डी ए का मान 4πr² होता है, इसलिए 4πr² रख देना, तो ई का मान आ जाएगा। अब ई का मान आ गया तो अपने को एफ का मान निकालना, एफ ई और एफ में संबंध, ई इक्वल टू एफ/क्यू नॉट, यहाँ से एफ इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देना, क्यू नॉट इंटू इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। अब ई का मान यहाँ से रख देना, ये निकाला अपने समीकरण 2 में, ई का मान रख देंगे, ई का मान रख दिया, इंटू क्यू नॉट लिख दिया, और यही क्या कहलाता है, कूलाम का विक्रमत्व का नियम कहलाता है। तो हमने गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति भी कर दी और गॉस के प्रमेय को हमने प्रूव भी कर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के साथ में एमपी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।